झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और पारदर्शी नियमों के तहत तय होंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उत्पादन दर निर्धारण से जुड़ी नई नियमावली 2025 अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी। इससे थर्मल और जल विद्युत इकाइयों की दरें बहुवार्षीय टैरिफ सिस्टम के तहत तय होंगी। आयोग का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा और उपभोक्ताओं पर अचानक दर बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। और अब बार रेस्टोरेंट पर सख्ती वाली खबर। उत्पाद विभाग की नई प्रस्तावित नियमावली में होटल, रेस्टोरेंट और बार के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। लाइसेंसी परिसर में हथियार के साथ प्रवेश पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। स्टॉक रजिस्टर, सफाई, नो स्मोकिंग, एंटी ड्रग बोर्ड और म्यूजिक नियम तोड़ने पर 10,000 से 50,000 रुपए तक का दंड तय किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब बार संचालन समय में बड़े बदलाव की खबर। झारखंड में होटल और बार संचालन को लेकर नई मदिरा नियमावली 2026 का प्रारूप जारी किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 5 स्टार होटलों में बार सुबह 4 बजे तक और 3-4 स्टार होटलों में रात 2 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि जिलों के हिसाब से समय सीमा अलग अलग होगी और एसपी की एनओसी जरूरी होगी। लाइसेंस शुल्क और नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। और अब दुमका से दिल दहला देने वाली खबर। दुमका के जिला रोड इलाके में 18 वर्षीय देव सिंह ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी में गोली मार ली। गोली आर पार हो गई और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल दुर्गापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता की लंबी बीमारी से युवक मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब रेलवे स्टेशन से चोरी का मामला। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर झाझा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में मोबाइल चोरी करते एक युवक को यात्रियों और आरपीएफ ने मिलकर पकड़ लिया। आरोपी महिला यात्री का पर्स काटकर मोबाइल लेकर भाग रहा था, लेकिन शोर मचते ही दबोच लिया गया। आरोपी दीपक कुमार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरपीएफ ने मोबाइल बरामद कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। और अब हत्या के बाद फरार अपराधियों की गिरफ्तारी। गढ़वा जिले की रंका थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बिहार के औरंगाबाद में दवा व्यवसायी की हत्या की थी और बाइक का रंग बदलकर फरार हो रहे थे। पुलिस ने लोडेड पिस्टल, कट्टा और चोरी की बाइक जब्त की है। दोनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। और अब नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 22 वर्षीय युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को देखकर स्कूटी छोड़कर भागने लगा था, जिससे शक गहराया। तलाशी में 7.75 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल बरामद हुआ। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। और अब दिन दहाड़े फायरिंग की खबर। हजारीबाग के बड़का गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े जेवर कारोबारी प्रभु सोनी को गोली मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर पड़े और इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी शुरू कर दी है। और अब महिलाओं के हक की आवाज। चाईबासा के झींकपानी प्रखंड की करीब 150 महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज हैं। महिलाएं 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री दीपक बिरुआ के कार्यालय पहुंची और घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि आवेदन देने के बावजूद एक भी किश्त नहीं मिली। अधिकारियों ने पोर्टल की तकनीकी समस्या बताई है। और अब साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा साइबर पुलिस ने आरटीओ ई चालान के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल का डेटा चुरा लेते थे और फिर ठगी करते थे। पुलिस ने मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक न खोलने की अपील की है। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सीताढी गांव में अवैध हथियार निर्माण का बड़ा खुलासा किया है।
छापेमारी में नारायण रोहरा को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से 19 देसी कट्टा, 4 अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद हुए। आरोपी हथियार बनाकर बेचने की बात कबूल कर चुका है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। और अब नक्सलियों के छिपे हथियारों की बड़ी बरामदगी। गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में भाकपा माओवादी के छिपाए हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र से 303 राइफल, .22 राइफल, ग्रेनेड और अन्य सामग्री मिली है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने इसे नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता बताया। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सतर्कता बढ़ा चुकी हैं और अब नशे के कारोबार पर सबसे बड़ी चोट। चतरा पुलिस ने 2 दिनों में 137.6 एकड़ वन भूमि में लगी अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। कुंदा, लावालौंग और सदर थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान को उग्रवाद की आर्थिक रीढ़ तोड़ने वाला कदम माना जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों की पहचान शुरू कर दी है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अब बालू माफिया को लेकर गंभीर आरोप। देवघर जिले में अवैध बालू खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि रात होते ही सैकड़ों ट्रैक्टर खुलेआम बालू ढोते नजर आते हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टरों से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है और अजय नदी के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। प्रशासन ने कार्यवाही का दावा किया है। और अब चुनाव के बीच हथियारों पर पुलिस की सख्ती। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पलामू, गढ़वा और लातेहार में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया है। 2025 में ही पलामू में 57 अवैध हथियार बरामद हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और अब दिल दहला देने वाला पारिवारिक मामला। धनबाद के झरिया इलाके में एक महिला ने अपने पति पर 2 माह के मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने बच्चे का गला दबा दिया। अस्पताल पहुंचने पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। और अब दिन दहाड़े लूट और फायरिंग। हजारीबाग के बड़का गांव में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग से दहशत फैल गई। अपराधी 25 से 30 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए, जबकि गोली लगने से सुधीर सोनी घायल हो गए। बाजार की दुकानें बंद हो गईं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। रांची सिविल कोर्ट को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद लगातार दूसरे दिन भी बम निरोधक दस्ते ने जांच की। कोर्ट परिसर के हर कोने की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। साइबर सेल धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी है। और अब कोयला विवाद में हिंसा। सीसीएल गिरिडीह परियोजना के सेल ऑफिस के पास कोयला लोडिंग को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे चले, 3 लोग घायल हुए और सेल ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रित की गई। दोनों पक्षों से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी की तैयारी है। और अब फर्जी विधायक प्रतिनिधि का मामला। खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा ने एक स्कॉर्पियो वाहन पर विधायक प्रतिनिधि का फर्जी बोर्ड लगाए जाने का आरोप लगाया है। विधायक ने डीटीओ को आवेदन देकर वाहन मालिक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस फर्जी पहचान से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग के चट्टी बारियातू कोयल माइंस क्षेत्र में कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व समझौते काम शुरू करने पर भारी बवाल हो गया। विरोध करने पहुंचे रैयतों पर लाठी डंडों से हमला किए जाने का आरोप है, जिसमें कई ग्रामीण घायल हुए हैं। एक महिला के साथ बर्बर मारपीट की भी बात सामने आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है। और अब चाईबासा से एक बड़ा हादसा। चाईबासा के मंगलहाट क्षेत्र में एक पुराना और जर्जर छज्जा अचानक गिर गया, जिससे वहां खड़ी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और एक राहगीर घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल इलाज के लिए भेजा। लोगों का कहना है कि परिसर के कई हिस्से खस्ताहाल हैं और बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने जांच और मरम्मत का आश्वासन दिया है और अब हाथी हमले के पीड़ितों को बड़ी राहत। बोकारो के गोमिया में हाथी हमले में मारे गए 2 ग्रामीणों के परिजनों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रिम्स पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष पर स्थायी समाधान की बात कही है और अब निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। नगर निगम चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 500 से अधिक संदिग्धों को सीआरपीसी की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि जेल से छूटे अपराधियों की नियमित थाना हाजिरी तय की गई है। सभी लाइसेंसी हथियारों को थाने या पुलिस लाइन में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है। और अब कोडरमा से लापता बच्चों की खबर। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के गड़ियाई बिरहोर टोला से एक साथ 10 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे श्राद्ध भोज से लौटते समय रास्ता भटक गए। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन ने तलाश शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द बच्चों के मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।